हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ स्माइल विद अनिकेत के सारे प्लेटफॉर्म्स पे। जहाँ जहाँ भी स्माइल विद अनिकेत का पेज है या चैनल है, जैसे यूट्यूब पे मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, फेसबुक पे मेरा पेज है स्माइल विद अनिकेत का, उन सारे चैनल्स पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सारे पेजेस पे ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये वाला वीडियो मैं दशहरा जो शुरू होने वाला है उसके जस्ट पहले बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इसके थ्रू कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना। तो जो भी लोग नए आए हैं मेरे इस चैनल पे या मेरे पेज पे, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलना शुरू करूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ सिर्फ मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं अक्षय कुमार सर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। हालांकि ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ लेजेंड इन हिज फील्ड। स्पेशली अगर मैं बात करूँ हेल्थ की और करियर की, इन दोनों में अक्षय कुमार का जो रैंकिंग है वो सबसे टॉप पे आता है। वो बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर हैं। एट द एज ऑफ 58 उनको एक भी डिजीज़ नहीं है, और मैं हनुमान जी से प्रे करूंगा कि उनको कभी कोई कष्ट हो भी ना। उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है जो उन्होंने उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में बोली है, और वो लाइन ये है कि जब भी मेरी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है या फिल्म वर्क नहीं करती है, तो फिल्म रिलीज़ होती है फ्राइडे को, मैं फ्राइडे के दिन उदास होता हूँ, सैटरडे के दिन उदास होता हूँ, संडे के दिन उदास होता हूँ, 3 दिन उदास होता हूँ एज अ ह्यूमन। बट मंडे को मैं दोबारा से नए प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ, नए डायरेक्टर के पास जाता हूँ, और दोबारा से मैं एक काम शुरू करता हूँ, एक नए जोश के साथ में, एक नए एक्साइटमेंट के साथ में, एक नए इंथुजियाज़म के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए वे ऑफ लिविंग के साथ में, एक नई सोच के साथ में। ये जो स्ट्रेस है ना लाइफ में, इट इज़ ऑल अबाउट आवर ओन थिंकिंग। हम उस एनर्जी को नेगेटिवली अगर लेंगे, उस पर हम ओवर थिंक करेंगे, उसको ओवरलोड करेंगे माइंड पे, तो वह स्ट्रेस बनेगा। उसी एक थिंकिंग से अगर हम लर्निंग लेंगे, एक सीख लेंगे, और एक नए एक्साइटमेंट के साथ में, एक नई लर्निंग के साथ में, एक नए प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हमें स्ट्रेस नहीं मिलेगा, हमें एक लर्निंग मिलेगी। यही एक चीज़ है जो मैंने अक्षय कुमार से उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के दौरान सीखी है। एज ए यंगस्टर मुझे लगता है, या आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप बच्चे हैं, आप एक यंगस्टर हैं, आप एक एडल्ट है, या आप एक ओल्ड एज में हैं, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं और लाइफ में एक नए एक्साइटमेंट, एक नए इंथुजियाज़म के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ज़िंदगी की वो हर चीज़ मिलती है जो आप सोचते हैं। और सबसे पहले ज़िंदगी में आपका खुद का मेंटल हेल्थ है। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पूरी रामायण में, अगर आप रामायण की जो कहानी है, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, माता सीता की, लक्ष्मण जी की, दशरथ जी की, रावण की, मेघनाथ की, विभीषण की, अगर हम रामायण की पूरी कहानी को कंक्लूड करें ना, तो एक लाइन में एक चीज़ बनती है कि ये रिश्तों की कहानी है, ये रिलेशनशिप्स की कहानी है। बाप बेटे का रिलेशनशिप, दशरथ और प्रभु श्री राम का रिलेशनशिप, पति पत्नी का रिलेशनशिप, प्रभु श्री राम और सीता मैया का रिलेशनशिप, भरत जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम का रिलेशनशिप, भाइयों की कहानी, या फिर रावण और मेघनाथ, बाप बेटे की कहानी, रावण और विभीषण, भाइयों की कहानी। इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, रिश्तों की कहानी। पता है, रावण में बहुत सारा डिमेरिट था, वो अहंकारी था, वो जिद्दी था, बट उसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छा था, और वो ये था कि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करता था, या फिर कहा जाए तो रिलेशनशिप्स की वो कदर करना जानता था। मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ, छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि जो मेरे स्माइल विद अनिकेत की फैमिली है उसके साथ में मैं इंसिडेंट को शेयर करूँ, इस पर्टिकुलर जो वृत्तांत है उसको शेयर करूँ। आप लोगों को पता है कि जब लंका पे चढ़ाई की जा रही थी, आप लोगों को पता है जब लंका पे चढ़ाई की जा रही थी तो प्रभु श्री राम 3 दिन समुद्र के किनारे बैठे थे, और फिर समुद्र आते हैं और राम सेतु का निर्माण होता है। जो समुद्र देवता बोलते हैं कि आपकी वानरों की का जो आपका ट्रुप है, उसमें 2 ऐसे वानर हैं जिनके पास में शक्ति को, जिस भी स्टोन को पकड़ेंगे और उस पर राम नाम लिखेंगे तो वो समुद्र पे तैरेगा, एंड देन आपका एक पुल का जो है वो निर्माण होगा। जब पुल का निर्माण हो जाता है तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि पुल पे जाने से पहले मुझे
एक ऐसा पंडित चाहिए, मैं पूजा करना चाहता हूँ भगवान शिव का, और मैं एक ऐसा पंडित चाहता हूँ इस राम सेतु के इनाग्रेशन में, राम सेतु की पूजा में, जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त हो और चारों वेदों का ज्ञाता हो। तो जामवंत जी सबसे सीनियर थे उस पर्टिकुलर ट्रूप में। उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा, ये तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, मुझे तो चाहिए, अब कहीं से भी ढूंढ के लाओ। तो जो जामवंत जी थे उनके जो ग्रैंडफादर थे और रावण का जो ग्रैंडफादर था वो सेम व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे एरिया में तो एक ही ऐसा पंडित है जिनको चारों वेदों का वो ज्ञाता है और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त है, तो उसी को बुलाना पड़ेगा। अब देखिए बड़ी कमाल की बात है कि रावण के पास में जामवंत जी इंटर करते हैं तो जो उनका सिक्योरिटी हेड होता है लंका का, वो ये बोलता है कि भाई यहाँ तो जामवंत जी आ रहे हैं। तो वो इन्फॉर्म करता है रावण को कि भाई देखो जामवंत जी आ रहे हैं। और तो जैसे ही रावण को ये पता चलता है, रावण एक तनिक भी विलंब किए बोलता है कि वो सबसे सीनियर मोस्ट हैं और उनको आप आदर सहित हमारे राजमहल में लेके आए। तो जामवंत जी को आदर सहित पहुंचाया जाता है राजमहल में। जामवंत जी बोलते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक राम सेतु का निर्माण किया है। तो रावण बोलता है वही राम सेतु ना जो मेरे से लड़ाई के लिए वो लोग आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो जामवंत जी बोलते हैं हाँ। तो रावण इस पर ये बोलता है कि ओके ठीक है, तो बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो पूजा के लिए एक ऐसा पंडित चाहते हैं जो चारों वेदों का ज्ञाता हो और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त हो। तो रावण ने कहा अच्छा, तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जामवंत जी ने कहा मैं आप ही की तरफ इशारा कर रहा हूँ। शिव जी का आपसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता और आप चारों वेदों के ज्ञाता भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूजा आप करें। तो रावण ने कहा ठीक है मैं करूँगा, लेकिन जो यजमान हैं उनको शर्त ये है कि उनको अपनी पत्नी के साथ में बैठना, जो उनकी भार्या है उनके साथ में उनको बैठना पड़ेगा। भार्या मतलब वाइफ। तभी ये जो यज्ञ है, तभी ये जो पूजा है वो संभव हो पाएगी। तो जामवंत जी कहते हैं कि भाई सीता माता को तो हर के आप ले आए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो जाते हैं अशोक वाटिका रावण, और रावण जाकर के सीता माता को ये बोलता है कि आपको आपके पति जो है वो पूजा करने वाले हैं और मैं ही पंडित हूँ आज, तो आपको चलना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा पूजा पे प्रभु श्री राम के साथ में, तभी ये पूजा सफल हो सकती है। फिर वो माता सीता को अशोक वाटिका से लेता है पुष्पक विमान में। जामवंत जी बैठते हैं, रावण बैठता है, माता सीता को लेकर के वो आते हैं प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम से पूछते हैं कि भाई आप पूजा करना चाहते हैं बट आपकी पत्नी कहाँ है? तो प्रभु श्री राम बोलते हैं वो तो आप लेके चले गए थे, तो हर के आप ले गए थे। तो रावण बोलता है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ वो माता सीता को लेकर के यहाँ पे आया हूँ, तो आप जाइए और लेके। जैसे ही ये बात होती है पूरी सारे वानरों में एक एक्साइटमेंट से आ जाता है। सब ये सोचने लगते हैं कि भाई सीता माता आ गई है एंड ऑल। तो प्रभु श्री राम ये बोलते हैं कि एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी भार्या हैं वो लेके आएंगे। तो प्रभु श्री राम जाते हैं और माता सीता को लेकर के आते हैं एंड देन वो दोनों पूजा पे बैठते हैं। पूरी पूजा खत्म होती है, सब रो रहे होते हैं और उन्होंने माता सीता से रावण ने एक प्रॉमिस करवाया था कि जैसे ही पूजा खत्म होगी आपको वापस पुष्पक विमान में बैठना होगा और वापस लंका आना होगा। तो माता सीता वापस पुष्पक विमान में जाती हैं और वापस आ जाती हैं लंका की तरफ। जब पूरी पूजा खत्म हो जाती है, राम सेतु का जो इनाग्रेशन वाला पूजा था, तो भगवान राम ये पूछते हैं कि भाई अब गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या चाहते हैं? तो रावण ये बोलता है कि जब इस पंडित की डेथ हो रही हो तो उस मोमेंट पे आप मौजूद होने चाहिए। और यही होता है, जब रावण की डेथ होती है तो प्रभु श्री राम वहाँ पे मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स पता है मुझे रावण में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी लगती है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम दैट कि बहुत हाई लेवल इगोइस्टिक था, बहुत जिद्दी था, बहुत गुस्से वाला था, जो उसकी बेस्ट क्वालिटी थी वो लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहता था। उसको पता था, देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम जब लिखते हैं तो इसलिए लिखते हैं कि आपको उसमें सक्सेस मिले। कोई जॉब इंटरव्यू देते हैं तो आप इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिले। आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपको सक्सेस चाहिए। रावण को तो डे 0 से पता था कि मैं जिससे लड़ने जा रहा हूँ वो मेरा अंत करेगा, स्टिल वो लास्ट तक उसी इंथुजियाज्म से लड़ा। मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, अगर रावण से कोई चीज़ सीखनी हो ना तो ये सीखो कि ये जानते हुए कि मुझे इस चीज़ में फेलियर मिलने वाला है, बट फिर भी रिजल्ट जानते हुए भी उसने उसी एनर्जी के साथ में लड़ाई करी, उसी एनर्जी के साथ में वो आगे बढ़ा। दिस इज समथिंग दैट एनी वन कैन लर्न फ्रॉम रावण। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सब लोगों को बतानी थी। अभी दशहरा शुरू होने वाला है,
मैं चाहता हूँ कि माता दुर्गा आप सबके जीवन में जो भी बुराइयां हैं उसका अंत करें और आप सबका जीवन सुखी हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी लोग आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।